तो अच्छे से कैसे फाइंड आउट करना है ये स्क्रीनर.इन के ऊपर ये हम करते हैं क्रिएट। जैसे क्रिएट ए सर्च करी तो मुझे वो कंपनियां चाहिए जिनका करंट प्राइस, ठीक है, उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। ठीक है, मतलब वो कंपनियां चाहिए जो अंडर वैल्यूड कंपनी हो। ठीक है, उसके बाद में एंड लिखते हैं हम। ठीक है, और हम इसमें सर्च मारते हैं तो सॉरी ये हटाना पड़ेगा जब से। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 7 रिजल्ट्स आ गए, मतलब ये वो कंपनी है जिसका करंट प्राइस अपनी मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी कम है। ठीक है, अब हमको उनमें से इतने कंपनियों के तो हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो कुछ और कंपनियों को भी हम सेग्रीगेट कर देते हैं। तो नीचे आएंगे वापस, तो इसके अंदर लिखेंगे हम एंड, और फिर हम देखेंगे कि वो कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटलाइज मतलब मार्केट कैप क्या हो, ज़्यादा हो, किससे, उसके कर्जे से, डेप्थ से। ठीक है, और हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास बच गई 620 कंपनी। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें से हम और कुछ रेक्टिफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि उसका पीईजी रेशियो वो भी कम हो 1 से। पीईजी रेशियो जैसे प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ होती है, जैसे जैसे प्राइस का रेट बढ़ रहा है उसी के अनुसार उसकी अर्निंग की भी ग्रोथ हो रही है ना। जैसे प्राइस था 100 रुपये, कमाई हो रही थी 10 रुपये, तो अगले साल प्राइस हो गया 110 रुपये, कमाई हो गई 11 रुपये। ठीक है, तो ये एक का वो चल रहा है, मतलब 10 रुपये कमाई के बढ़े, और सॉरी 1 रुपया कमाई का बढ़ा, 10 रुपये से 11 रुपये कमाई हुई है। और प्राइस है वो 100 रुपये से 110 पहुंच गया, मतलब 10 रुपये उसके प्राइस के बढ़ गए। तो वैसे हम इसका वो परसेंटेज निकालेंगे तो प्राइस भी 10% बढ़ा है और उसकी कमाई भी 10 रुपये से 11 रुपये हुई है, तो 10% कमाई बढ़ गई है। तो उनका हम डिवाइड करेंगे परसेंटेज का, तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमें वो कंपनियाँ चाहिए जिनका पीईजी रेशियो 1 से कम हो। इसमें अभी एंड लिखना पड़ेगा। हम इसको सर्च कर देंगे। अभी हमारे पास बच गई सिर्फ 500 ऐसी कंपनी जो कर्जा जिनके ऊपर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है इससे कम होगा, जिसका पीईजी रेशियो भी 1 से कम है। अब हमें चाहिए ऐसी कंपनी जिनका पी इंडस्ट्री पी से कम ही रहे। ठीक है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि एंड पीई लेस देन इंडस्ट्री पी। ठीक है, मतलब उस सेक्टर की कमाई से उसकी कमाई थोड़ी वो क्या कहते हैं, प्राइस महंगा ना हो। अब हम नेक्स्ट क्वेरी में पी का हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं इसका प्रमोटर होल्डिंग। ठीक है, ये 50% से हम मान लेते हैं कि ज़्यादा ही होनी चाहिए, मोर देन 50। तो हम ये सर्च मार देते हैं। हमारे पास रहेगी 340 कंपनियाँ। ठीक है, अब मैं उनमें से देखता हूँ कि ग्रोथ फैक्टर जिसमें ग्रो होने के चांसेस 3 से ज़्यादा हो, 3 से नीचे वाली कंपनी मेरे को ना दिखाई दे। ठीक है, जैसे इसमें ग्रोथ फैक्टर 1 है, जो ये कंपनी है यहाँ पे, तो ये हमें नहीं चाहिए, तो इनको भी हम हटा देते हैं इससे। ग्रोथ फैक्टर मेरा 3 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा, जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो। ठीक है,
उसके बाद में ROC आता है, ROCE या ROE, तो वो भी हम डाल देते हैं। जैसे मुझे चाहिए एंड G फैक्टर मोर देन 3। एंड ग्रोथ फैक्टर हो गया RO, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये मुझे चाहिए लगभग 15 से ज़्यादा, मोर देन 15, तो मैं इसमें मार देता हूँ। मेरे पास 144 रिज़ल्ट बच गए। ठीक है, अब इसमें से भी काफ़ी हैं, ये इतनी कंपनियों के तो हम पढ़ेंगे नहीं। इसमें कुछ हम और भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, जैसे कोई और चीज़ डाल देंगे। प्रमोटर होल्डिंग होगी, ग्रोथ फैक्टर हो गया, ये हो गया। इसमें और क्या डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हो, जिससे एंड लगा देंगे। मैं इसमें डाल देता हूँ, मेरे को चाहिए वो स्टॉक जो अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर हो, जैसे DMA 20। ठीक है, ये होनी चाहिए इसके करंट प्राइस से नीचे की ओर, लेस देन करंट प्राइस। 135 रह गए अभी हमारे पास। ठीक है, आ गई। अब हमें इनमें और क्या चाहिए, इतनी अच्छी कंपनियां हैं, हमें इनमें से और भी रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। इतनी कंपनियों की तो हम नहीं पढ़ेंगे बैलेंस शीट। वैसे हमें एक अच्छी कंपनी निकालनी है, तो इतनी कंपनियों को तो एटलीस्ट हमें स्टडी करना चाहिए। और इंडस्ट्री मोटर होल्डिंग मोर देन, हाँ, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पे आउट हम ये डाल देते हैं कि कंपनियां डिविडेंड पे आउट करें, वो अपने कमाई का 40 से कम ही करें। जैसे वो कोई कंपनी है, वो 100 रुपये कमा रही है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वो उसमें से 60 रुपये से कम ही डिविडेंड दे। 60 रुपये वो अपने पास अब रखे, 40 रुपये से कम डिविडेंड के रूप में दे, लेकिन 40 क्या कहते हैं 60 रुपये अपने पास रखें वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर कोई कंपनी 70% 80% डिविडेंड दे रही है, तो दो होंगे उसके कारण, एक तो उसके प्राइस नहीं बढ़ेंगे शेयर के, और दूसरा उसके पास में पैसा भी नहीं रहेगा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो इसको डाल देते हैं, तो अब देखते हैं। हाँ, 129 रिजल्ट रह गए, जो 40 से कम ही देती है। ठीक है, चलो इसमें हम और कर देते हैं, 30 कर देते हैं, 30 से भी कम देने वाली चाहिए हमें। 126 ये बेचती है। ठीक है, अब मुझे चाहिए डिविडेंड यील्ड। इतनी कंपनियों को तो हमें देखना ही पड़ेगा कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी नहीं। जैसे चमनलाल सेतिया ये मेरे इसमें आई है, ये T&I ग्लोबल कंपनी, इस पर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, डिविडेंड नहीं देती है। DP वायर्स आई है, इस पर भी कर्जा बहुत कम है, लेकिन डिविडेंड नहीं देती। चलो अब इसमें से हम ढूंढते हैं कोई एक अच्छी कंपनी जो सही रेट पे हो और हम क्या कर सकते हैं इसमें रेक्टिफाई। हमें ये 2 3 4 5 रुपये वाले शेयर नहीं चाहिए, तो हाँ हम ये डाल सकते हैं कि हमें चाहिए कि उसका प्राइस मोर देन 10 रुपीज़ इक्वल टू मोर देन
10 रुपये से नीचे वाली कंपनी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, 123 रह गए। हम इसमें ये भी डाल सकते हैं कि 10 करोड़ से नीचे वाली कंपनी हमें नहीं चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 20, ठीक है, 20 से ज़्यादा हो। 110 रिजल्ट बच गए। ये लो, सबसे पहले कंपनी है ये बंसाली इंजीनियरिंग, काफ़ी अच्छी कंपनी है। इन इतनी कंपनियों में हम किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई वो डाउट नहीं है। बंसाली इंजीनियरिंग ये आ गई, इसका हम देखते हैं। तो इस पर चलो इसको ओपन कर लेते हैं एक बार। जैसे 188 पे इस पर करंट प्राइस चल रहा है। डिविडेंड भी ठीक है, इसकी कमाई भी अच्छी हो रही है। बुक वैल्यू 41 रुपीज़ है। इंट्रिंसिक वैल्यू 420 रुपये दिखा रहा है, अच्छी है। ठीक है, अभी इसमें सब कुछ अच्छा ही है। कंपनी देखेंगे तो डाउन गई फिर अप आ गई। कंपनी देखो या तो 200 से वापस रिजेक्ट होके आ जाएगी, नहीं तो ये काफ़ी ऊपर तक 400 तक पहुंच जाएगी। कंपनी में कोई बुरी बात है नहीं वैसे। ठीक है, 100 रीजन होते हैं अच्छी कंपनियों के डाउन होने के, तो इसलिए डाउन हो रखी। तो हम इस कंपनी को ले सकते हैं। इसकी सेल्स नहीं, जून में सेल्स नहीं हुई है अभी, मतलब प्राइस डाउन आएगा इसका, तो उस टाइम पे हम इसको ले सकते हैं कंपनी को। ठीक है, ये देखो सेल्स 473 थी मार्च 21 में, 411 थी, इसमें बढ़ती जा रही थी ना। तो यहाँ पे जैसे मार्च 20 के अंदर 251 थी, जून 20 में 99 हो गई थी। तो हम इसका ग्राफ देखते हैं जून 20 में। इसे 3 साल का कर देते हैं, इसको छोटा हो जाएगा। देखो जून 2020 जैसे ही डाउन आया, उससे पहले ही वैसे ही डाउन ट्रेंड इसने अपना रखा था। ठीक है, यहाँ पे दो 2018-19 के अंदर ये डाउन ही थी। 2018-19 में डाउन क्यों थी देखते हैं। ये देखो इसकी सेल्स 350 से ऊपर थी, लेकिन 2018 से इसकी सेल्स कम होने लग गई थी। 350 वहीं पे रही थी, तो एग्जिट होने लग गई थी। फिर लास्ट में एकदम से कम हो गई जून के अंदर, तो प्राइस डाउन हो गया था। इसको छोड़ो। टाइटन बायोटेक मोटर होल्डिंग ठीक है, प्रॉफिट भी हो रहा है। ये भी अच्छी कंपनी है टाइटन बायोटेक। इसका हमारे इस पर कर्जा नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है ये बिल्कुल, ये भी भाग सकती है कंपनी। इसको देखते हैं। ठीक है, 4488 पहुँच गया लो से। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, अच्छी है। अर्निंग पर शेयर भी ठीक रहा है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है। तो हाँ, ये कंपनी है। ये देखो ये कंपनी, इसका लगता है अक्टूबर 20 के अंदर IPO लॉन्च हुआ था 120 रुपये पे। तब से डाउन ही चल रही थी, 50 का इसने बेस बनाया। अभी ये 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुकी है। सही टाइम है इसको ख़रीदने का अभी। ठीक है, अगर ये यहाँ से भागती है तो काफ़ी, ये अपना ये तो क्रॉस कर ही देगी जिस पे IPO लॉन्च हुआ था। इसे डिविडेंड नहीं दे रही। ठीक है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है 3 साल से। इसकी और ये टाटा है, काफ़ी कंपनियाँ हैं, फिश माइंड। तो इस कंपनी को हम अपने उसमें रख सकते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। 36 करोड़ की कंपनी है। इसके ग्रोथ होने के चांसेस भी हैं, 4 दिखा रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी है। ठीक है, वो प्रॉफिट का ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ भी हुआ है। देखें तो इसका सेल्स बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, ये 1.233857। तो हम इसको अब ले सकते हैं, अच्छी कंपनी है। इसका ज़्यादा कुछ वो दिखा नहीं रहा।
शेयर कैपिटल भी ये डाइल्यूट भी हुआ है, ज़्यादा किए हैं इसने। रिजर्व भी इसका थोड़ा कम हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग भी उतनी ठीक है, अच्छी कंपनी है, देखते हैं। अगर इसकी सेल्स बढ़ती गई तो ये काफ़ी अच्छा वो करेगी। ठीक है, तो ऐसे हमें कंपनियों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कहीं पे भी कोई गड़बड़ लगे, किसी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग चेंज हो रही हो या कुछ हो रहा हो, तो उस कंपनी को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। एक आधी कंपनी और भी देख लेते हैं हम, कोई नई कंपनी की, उसने इसके ऊपर पर्चा है नहीं। जैसे ये कंपनी मिली है, ये कंपनी तो ठीक है, इसके अंदर देखते हैं। इसकी बुक वैल्यू भी 100 रुपये है, अच्छी है। 55 लो बनाया था, 108 आई बनाया, अभी ठीक प्राइस पे मिल रही है हमें। ठीक है, अप ट्रेंड टाइप ही है इसका, ज़्यादा वो नहीं डाउन ट्रेंड। अगर इस 1 साल का देखें तो इसने टीटेज वाले ने 100 डेज को क्रॉस कर दिया। ये 90 के आसपास सपोर्ट लेके वापस ऊपर की ओर भाग सकती है। ये तो ज़्यादा कुछ है नहीं कंपनी के ऊपर। कर्जा वगैरह तो है नहीं कंपनी पे इतना ज़्यादा, स्मॉल ही कंपनी, छोटी काफ़ी। ठीक है, ग्रो होने के चांसेस हैं इसके। सेल्स इसकी ठीक है, अभी तक तो कुछ ज़्यादा डाउन हुई नहीं है। मार्च 21 में इसका लगता है रिजल्ट भी आएगा, बड़ी है मार्च 21 में काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कंपनियों को रेक्टिफाई करते हैं। इसका रिजर्व देखें तो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसने शेयर भी वो डाइल्यूट नहीं किए हैं, 19, 20, 21 में सेम ही रखे हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, बाकी तो क्या है, ROC भी बढ़ा हुआ है इसका। लिमिटेड डेज भी कम किए इसने पहले से। प्रमोटर होल्डिंग भी कोई वो डाइल्यूट नहीं हो रही, थोड़ी हुई थी लेकिन अभी ये स्टेबल है। ये बहुत पहले हुई थी मार्च 19 में, उसके बाद से स्टेबल ही है, कुछ वो नहीं। ठीक है, तो इस कंपनी को हम भी देख सकते हैं, हो सकता है ये अच्छा परफॉर्म कर जाए। ये डिविडेंड भी देती है कुछ। इसका मैक्सिमम देखें तो 10-20 रुपये से 100 रुपये, अप ट्रेंड टाइप ये एक टाइप से ही। ठीक है, इसका पी देखें तो पी भी इसके मिड, ये जो मिड एंड पी है यहाँ पे 7.9 इसके आसपास ही चल रहा है, ज़्यादा मतलब वो नहीं है महंगा। इसकी हम TTM EPS अर्निंग पर शेयर देखें तो देखें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इस क्वार्टर के अंदर, लास्ट वाले, तो हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपनी वो करते हैं, फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग से वो चार्टिंग के ऊपर ढूंढेंगे हम कंपनियां, कैसे ढूंढते हैं उसके लिए बाद में देखते हैं।